अस्सलाम वालेकुम। तहज्जुद के लिए उठी हूँ, तहज्जुद पढ़ लिया है और बस अभी बैठी हूँ क्योंकि तहज्जुद के बाद फिर मैं बैठी होती हूँ। मैं ऐसे उठती हूँ कि नमाज से के लिए 1 घंटा बाकी होता है, तो इंशाल्लाह नमाज़ पढ़ के फिर दोबारा मैं सोती हूँ। लेकिन दर्दें बहुत ज़्यादा हो रही थी और कुछ इतने बड़े घर में अकेले भी हूँ, तो बस ऐसे मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ थोड़ी सी बातें करूं। आज पूरी बॉडी में दर्द था। वो अक्सर मैं कोलेजन लेती हूँ तो वो उससे मेरा काफ़ी फ़र्क होता है, लेकिन वो ख़त्म हुआ है। तो आज इंशाल्लाह डिलीवरी हो जाएगी तो उससे थोड़ा सा होगा। तो अभी बस अकेले महसूस कर रही थी, तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ बातें कर लूँ। लाइट तो नहीं आना है, पता नहीं डार्क में आपको नज़र आता है कि नहीं। मेरा एक छोटा सा बस ये लम्प है, थोड़ा छोटा सा है, उससे थोड़ी सी रोशनी होती है, उसी में मैं कुरान पढ़ लेती हूँ, उसी में मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ, लाइट नहीं ऑन करती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह घर में सब कैमरे लगे हुए हैं, वो सीसीटीवी भी है और अलार्म भी है, सारा कुछ है। घर बहुत सिक्योर है, बल्कि ऐसा अलार्म है कि वो पुलिस के साथ कनेक्टेड है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारा है, सिक्योर है। डरती तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ये घर इतना ज़्यादा बड़ा है कि वो डर तो लग जाता है जब बाहर जाती हूँ कमरे से। कमरे के अंदर थोड़ा सिक्योर फील होता है फिर। तो अभी बस मैंने कहा तहज्जुद पढ़ लेती हूँ। और मेरे टांगों में दर्द है कि कल ऐसे हुआ कि मैं जब हम ग्रास काट रहे थे परसों, तो वो लॉन मूवर दोनों उधर बेसमेंट में पड़े होते। बेसमेंट में हम सब टूल्स रखते हैं, यानी कि जो भी घर का पेंट है या कुछ है वो हम रखते हैं। तो कल बस वो मेरे दिमाग पे सवार हुआ था कि वो ख़ान ने उसका इतना बुरा हशर उस जगह का किया हुआ था। सारी मशीनें, सारा कुछ उल्टा पुल्टा, वायरें और पता नहीं क्या किस ज़माने की चीज़ें पड़ी थी। मुझे याद है मैंने 1.5 साल पहले इसको इतना नाइसली टाइडी किया था और इससे कोई तकरीबन 20 बैग ऐसे भर भर के मैंने फेंक दिए थे। तो अब वही हाल फिर हुआ था। तो वो कल मैंने वो पूरा बेसमेंट जो साफ़ किया है, उसकी वजह से मेरी कमर में भी बहुत दर्द हो रहा है, मेरी घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, क्योंकि वो मैंने तकरीबन 3-4 घंटे लगा के तो उसको साफ़ किया है। आज का मेरा इरादा है कि आज मैं इंशाल्लाह आउट हाउस को देखूंगी। उसमें भी बच्चों ने और ख़ान ने बुरा बुरा हशर किया हुआ है। तो ऐसी वो चीज़ें होती हैं जो मैं अकेले ख़ुद कर लेती हूँ। मैं कहती हूँ बच्चों को तकलीफ़ ना दूँ, तो वो उसकी वजह से फिर मैं सारी रात दर्दों की वजह से जागती हूँ, क्योंकि एक्स्ट्रा अपने बदन को यूज़ कर लेती हूँ। तो कल का वो ऐसे है कि मेरा एक एक जगह दुख रही है, क्योंकि कल वो मैंने कोई 10 बैग गंद उस बेसमेंट से निकाल के तो जाके तो वो कौंसिल के डिप में फेंक आई हूँ। वायरें थी और पता नहीं फजूल चीज़ें ये आदमी जमा करता है। मैं हैरान हूँ कि क्यों ये हर चीज़ रखता है। और उसमें कोई ग्रास कटिंग की मशीनें और लॉन मूवर और ये जो एज कटर होते हैं, और वो कोई 100 और क्या क्या, वो कोई इलेक्ट्रिक का सामान, कोई एक एक चीज़ 10-10 पड़ी हुई है। तो मैंने बस सबको टेस्ट किया कि जो काम करती है उसको छोड़ दिया, जो काम नहीं करती सबको फेंक दिया कल। मैं अब मैं अज़ान का इंतज़ार करती हूँ। तो मैं जब अज़ान का इंतज़ार करती हूँ तो मैं कुरान पढ़ लेती हूँ, तस्बीहात कर लेती हूँ। तो मैं वो करती हूँ। फिर सुबह इंशाल्लाह उठ के तो मेरा डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है, सारा रिव्यू है, और वहाँ से आके तबीयत ठीक हुई तो इंशाल्लाह सारा आउट हाउस क्लीन करूँगी। आप लोगों को बेसमेंट भी दिखा दूँगी जो मैंने क्लीन किया है। तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं, कल नहीं सुबह मिलते हैं। चले, आपको दुआ में याद रखूँगी। और ये इसलिए भी रिकॉर्ड कर रही हूँ कि मैं आप सबको तहज्जुद में भी दुआ देती हूँ। रेडी हो गई हूँ, अभी सुबह का वक्त हो गया है। ये मैंने अपना नया ऐसे बटरफ्लाई ड्रेस लिया है टिकटॉक से, ओनली 20 पाउंड का लिया। तो हॉलीडे के लिए था, लेकिन मैंने कहा चलो अब आज पहन लूँ। मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास। डॉक्टर से अभी तो ड्रेस अप हो गई हूँ, डॉक्टर के पास जा रही हूँ। बहुत प्यारा ड्रेस है, अगर आप लोगों को भी लेना है तो आप लोग 20 पाउंड का आजकल क्या मिलते हैं, कोट से। ये 2 पीस का कोट सेट है,
बटरफ्लाई किस्म का है। यहाँ पे आप इसको बेल्ट से बांध भी सकते हो, खुला भी छोड़ सकते हो और काफ़ी लूज़ भी है। तो मैंने कहा आप लोगों को ये भी दिखा दूँ। मैंने तो बड़ी मैचिंग कर ली, स्कार्फ भी मुझे मिला जो टिकटॉक से मैंने ख़रीदे हैं। लाइट जर्सी है, मराठी जर्सी है, तकरीबन 4 मिलते हैं ये 10 पाउंड के। और जूता तो मेरा गाड़ी वालों का है। तो मैं रेडी हो गई हूँ, अभी मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास। इतना बन ठन के मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ, वो भी डॉक्टर यास्मीन के पास, मेरी फेवरेट डॉक्टर है मेरी सर्जरी में। फिर उसके बाद आके मैंने अपना आउट हाउस क्लीन करना है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आइए मेरे साथ। और आ गई हूँ घर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं अपनी गाड़ी पार्क कर लूँगी यहाँ पे अपने घर में और आप लोगों के साथ प्यारी प्यारी व्लॉग बनाऊंगी। तो कल व्लॉग बना रही थी लेकिन कमरा गाड़ी में छोड़ दिया था, तो इसलिए कल नहीं बनाया। असल में कल मैंने व्लॉग बनाना था और गाड़ी में कैमरा छोड़ दिया था, तो फिर मेरे दिल का जोर नहीं था कि मैं नीचे आऊँ, गाड़ी में जाऊँ, कैमरा उठाऊँ। तो बस अभी हॉस्पिटल से आई, जैसे आप लोगों को बताया कि कल मेरा अपॉइंटमेंट होगा, तो अभी हॉस्पिटल से आई। इस वीक कम से कम मैंने 16 बोतल छोटे ब्लड के दिए हैं और अभी इंशाल्लाह 4 बजे मेरा CT स्कैन है। तो बस दुआ करना कि वो सब भी सही हो। तो अभी आज फिर धूप निकली है, एक दिन धूप निकलती है, 7 दिन बारिश होती है। मैंने स्विमिंग पूल का ड्रेनेज करके तो वो डेस्क पे डाला हुआ है, उसको भी सही करती हूँ। थोड़ा सा आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने अपना बेसमेंट कितना प्यारे तरीके से टाइडी कर दिया है और अब मैं आउट हाउस को टाइडी करूँगी, जान होगी तो करूँगी इंशाल्लाह कल। अब आज मैं पैकिंग भी कर रही हूँ क्योंकि हमने परसों जाना है ना सुमैया की तरफ, और फिर सुमैया की तरफ से इंशाल्लाह मैंने जाना है लंदन अपने हॉलीडे के लिए अपने फ्रेंडों के साथ। तो चले आए मेरे साथ, बाकी बातें अंदर बाहर करते हैं। माशाल्लाह सिद्दीक और मलीहा और नाफिया ने मिलके गार्डन का ग्रास तो काट लिया, लेकिन यकीन करें 5 दिनों में ग्रास फिर बड़ा हो गया है। तो पता नहीं ये कैमरा क्यों डार्क मुझे लग रहा है, या मुझे ऐसे लग रहा है, लेकिन डार्क सा लग रहा है। चलो देखती हूँ, अल्लाह करे कि ठीक हो। मुझे डार्क सा लग रहा है। तो ये बेसमेंट है मेरा, इसमें कल मैं अंदर गई, इसमें कोई हज़ारों टूल्स पड़े हुए हैं, वो मैंने सारे टाइडी कर दिए। इस बगूला है, इसमें हज़ारों किस्म के मेटल पापा ने रखे थे, वो मैंने उठा के सारे लेके गई हूँ। डिप में कौशल के स्किप में मैंने डाल दिए। इधर से तो सारी ग्रास हो गई है, लेकिन देखे एक दिन में फिर ग्रास बड़ी हो गई है। तो चलो अब देखती हूँ कि अभी सिद्दीक दोबारा उसको कहूँगी कि वो ग्रास कर दे। ये इधर सारा बारबेक्यू के लिए मैंने रेडी कर दिया, तनूर भी लगा दूँगी इंशाल्लाह। हॉलीडे से वापस आके काफ़ी व्लॉग बनाऊँगी तनूर में। और चले आपको ज़रा अपना आउट हाउस दिखाती हूँ। ये चिकन का प्लेस है और ये जो बास्केटबॉल कोर्ट है इसको मैं थोड़ा सा टाइडी करूँगी। लकड़ियाँ मैंने रख दी है, वो बर्नर भी रख दिया, तो इनको जलाऊँगी या श्रेड करूँगी। ये भी अभी वहाँ से भी वो जो मेरा सामने खेत नज़र आ रहा है आपको, उसको भी ठीक करना है। ये ब्रांचेस वगैरह भी जंगल बना हुआ है। और इधर से ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये भी, तो ये इंशाल्लाह मुझे एक बहुत अच्छा पोलिश लड़का मिल गया, बच्चा सा है, तो वो ये सारा धो लेगा, जेट वॉश भी कर देगा। यहाँ वहाँ गेट से लेके यहाँ तक ये सारा जेट वॉश कर देगा और यहाँ से ये सारा वीट भी निकाल देगा मेरे लिए इंशाल्लाह। ये सारे मैंने अब ठीक करने हैं। चले आए ज़रा अपने आउट हाउस चलते हैं। तो ये मेरा आउट हाउस है लड़कियों, ये मेरा आउट हाउस है। ये इतना टाइडी था और उसमें अब मेरे बच्चों का सारा कुछ पड़ा हुआ है। ये ऐसी ही हमने फैमिली टेबल पार्टी का रखा हुआ था। ये सारे चैरिटी के बैग है जो सिर्फ नाफिया के घर से आए हैं। ये ब्रांड न्यू क्लोथ्स हैं। मैंने ये कहा था कि मैं इनको इंस्टाग्राम पे लगा के बेच दूंगी, तो जो आएगा उससे हम मशीनें ख़रीद लेंगे लड़कियों के लिए, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। वो भी सारे नाफिया के घर से आए हैं। तो नाफिया को कुछ कपड़ों का शौक़ होता है, लेती है और फिर करती नहीं है। ये सारी चीज़ें जो हैं इनको मैंने ठीक करना है। ये सारे को अब इनको कहाँ से ठीक करूँ मुझे कोई पता नहीं चला। मेरा तनूर भी पड़ा हुआ है, तो ये मैं अब ठीक करूँगी इन सबको इंशाल्लाह, और आपको फिर दिखाऊँगी कि मैंने कैसे ठीक किया। यहाँ भी एक बहुत बड़ा पूरा ये स्टोर है, इसको भी मैंने ठीक करना है। वह सारे 5-6 बाथरूम में हैं, सारा कुछ है। यहाँ मेन जो है ये गेस्ट हाउस है।
तो ये गेस्ट हाउस है, इसमें काफ़ी बेड शेड लगे हुए हैं, किचन भी साथ में है। लेकिन अब इनको भी मैं टाइडी करूँगी, बस जो भी ज़्यादा चीज़ें थे मैंने यहाँ रख दी। ये वार्डरोब जाएगा बाहर इसके। इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो पोलिश लड़का आए लगेगा तो मेरे साथ काफ़ी मदद कर लेगा। मैंने उसको डेली वेज पे रख दिया है। मैंने उसको कहा है, बहुत ही अच्छा बच्चा था, कह रहा था मैंने मुसलमानों के साथ बहुत काम किए, मुसलमान बहुत अच्छे लोग हैं। मैंने कहा शुक्र है तुम्हें अच्छे मुसलमान टकरे। तो अभी मैं इंशाल्लाह ऐसे करूँगी कि उसको कहूँगी, थोड़ी उसकी हेल्प चाहिए क्योंकि मैं तो टुंडी हूँ, तो उससे कहूँगी कि मेरे साथ सिर्फ हेल्प करे ऑर्गेनाइज में। तो ये सारा ऑर्गेनाइज करूँगी। लाखों का इसको इधर हज़ारों का सामान पड़ा हुआ है, लेकिन बस बच्चे हैं आके डब कर जाते हैं। ब्रांड न्यू बक्सों में चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो मैं कह रही हूँ कि कुछ चैरिटी शॉपों को दे दूँ, कुछ अपने पाकिस्तान चैरिटी के लिए बेच दूँ, कुछ मैं इंस्टाग्राम पे कोशिश करूँ कि बेच दूँ उनको कपड़े शपड़े। तो वो लड़का प्रॉमिस उसने किया है कि तुम हॉलीडे से आ जाओ तो मैं तुम्हारे पास काम के लिए आऊँगा कुछ। तो प्रॉमिस तो उसने किया है, पर ये लोग बदलते बहुत जल्दी हैं। तो देखते हैं कि फिर क्या हो। सो देखते हैं फिर इंशाल्लाह कि मैं वैसे ये जो शटर है ये ऐसे ऑटोमेटिक शटर है, ये उड़ जाते हैं। लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं कहती हूँ इनको ब्लॉक कर दूँ, ये शटर वटर हटा दूँ, क्योंकि हम तो यहाँ गाड़ी पार्क ही नहीं करते, हम इन जगहों में गाड़ी पार्क करते हैं। तो मैंने कहा इसकी क्या ज़रूरत है, शटर हटा के तो ये प्रॉपर एक अलग घर सा होगा। तो अब देख रही हूँ, इस लड़के पे डिपेंड करता है कि ये आते हैं। वैसे नाफिया, मलीहा और सदीक भी कह रहे थे कि तुम हॉलीडे से वापस आ जाओ तो हम मिल के ये कर लेंगे। सुमैया भी आ रही है, सुमैया और मैं हमेशा इस आउट हाउस को ठीक करते हैं। तो देखते हैं अब क्या होता है, वही होगा जो अल्लाह को मंजूर होगा। तो चले अब अंदर जाते हैं। मैंने नाश्ता नहीं किया हुआ है, मैं अपने लिए नाश्ता बनाती हूँ, फिर मिल के नाश्ता करते हैं। बिस्मिल्लाह। आप लोगों ने मेरा वो वीडियो बहुत पसंद किया जिसमें मैंने कहा था कि अब मैं अपने लिए कुछ करूँगी। थैंक यू सो मच। इधर हमारे काफ़ी कॉफ़ी शॉप्स हैं। दूसरा जो पसंदीदा थे वो तो खैर अब बाइकआउट लिस्ट में है, लेकिन बाकी बहुत यहाँ पे खूबसूरत कॉफ़ी शॉप है, बहुत ज़्यादा है। क्योंकि पोतकॉल में ये रिटायर लोग ज़्यादा रहते हैं तो यहाँ कॉफ़ी शॉप भी बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा चल वहाँ जाती हूँ। फिर मैंने सोचा कि मैं 2-3 दिन नहीं होंगी। मैंने कहा चलो अंडे वंडे अब घर में पड़े हैं, क्या ज़ाया करना, बाहर क्या ब्रेड करना। मैंने कहा चलो इधर खाती हूँ। तो मैं अपनी लिए नाश्ता बना रही हूँ। बाय द वे ये ड्रेस मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखा दूँगी। ये भी मैंने टिकटॉक से लिया है, ये ओनली 10 पाउंड का है, अमेजिंग है। तो यूजुअली मैं समर में अपना फुल नए तरीके से मैं अपने पुराने समर के कपड़े सारे चैरिटी में दे देती थी और मैं अपने लिए नए ऐसे लॉन्ग ड्रेस खरीदती थी हर समर में। लेकिन एक एक ड्रेस 25-30-40 पाउंड का आता था। इस दफ़ा 100 पाउंड में मैंने 10 ड्रेसेस खरीदे हैं, क्योंकि टिकटॉक पे 10, 7, 8, 12 इतने पाउंड के ड्रेस होते हैं और मैं सिर्फ समर में यूज़ करती हूँ, ये ड्रेस विंटर में नहीं यूज़ करती हूँ। तो बहुत ही ज़बरदस्त मटेरियल है ये, आप लोग देखिए बहुत प्यारा मटेरियल है, डिज़ाइनिंग प्यारी है, सोइंग प्यारी है। तो अगर आप लोगों को भी चाहिए तो मेरा पेज है सबीहा आरा, SABIHAARA टिकटॉक पे, उसको मुझे फॉलो करें। तो मैं बास्केट में हमेशा ऐसी चीज़ों के लिंक देती हूँ, आप लोग ख़रीद लिया करें। टोस्टर में केटल ऑन कर दिया है, ये मेरा कॉफ़ी का कप है, मैंने डाल दिया है क्योंकि मैं मिल्क से एलर्जिक हूँ, तो मैंने डाल दिया अपनी कॉफ़ी मेट। अब आप लोगों ने बहुत पूछा है कि अपने कोलेजन पाउडर के बारे में बताना। ये कोलेजन पाउडर है जो कि टिकटॉक पे आपको मिलेगा, मेरे पेज से ही आपको मिल जाएगा, मैं आपको लिंक दे दूँगी। अगर आप टिकटॉक मुझे फॉलो करो तो मैं आपको इनबॉक्स कर दूँगी। तो ये इसके ऊपर लिखा है 100% हलाल और ये टेस्टलेस है, इसमें कोई टेस्ट नहीं है। तो मुझे ऐसी चीज़ें अच्छी लगती है जिसमें टेस्ट ना हो। और ये कोलेजन पाउडर बहुत ही अमेजिंग है। ये मेरा तकरीबन 3rd बॉक्स है। मेरे पास एक और भी था तो वो मैंने नाफिया को दे दिया, क्योंकि नाफिया मीट वाला डाइट कर रही है तो वो ब्लोटेड हो जाती है, तो इससे उसको बहुत आराम मिलता है। मैंने ये शुरू किया था एक एंड पेन के लिए, मेरे बॉडी पेन के लिए और मेरे फेस को ये बूस्ट देने के लिए। लेकिन ये सिर्फ कोलेजन नहीं प्रोड्यूस करता, ये आपको ये जो ब्लोटेड टमी होती है उसको भी ठीक कर देता है, आपके जॉइंट्स पेन को भी। मेरे जॉइंट पेन्स इसकी वजह से अल्लाह ताला ने इसमें बरकत दी है। 50% मेरी जॉइंट पेन इसकी वजह से कम हुए हैं और आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह और भी हो जाएंगे। ओवरनाइट काम नहीं करता, थोड़ा सा आपको 1-2 वीक लेना पड़ेगा फिर काम करता है। आजकल सेल पे भी ये लगा हुआ है। तो ये मेरे आप लोगों के बेहद इकरार पे, हालांकि मैं कभी ऐसे एडवर्टाइजमेंट यूट्यूब पे नहीं करना चाहती। यूट्यूब मेरे लिए सिर्फ बस एक फैमिली का है, मेरा फैमिली का घर है यूट्यूब मेरे लिए।
तो ये मैं हर रोज़ अपने कॉफ़ी में डाल के मैं ज़रूर पीती हूँ, 1 चम्मच ज़रूर पीती हूँ। और यकीन करें जब ख़त्म हो जाता है ना तो मैं बस पागलों की तरह फिर दोबारा ऑर्डर करती हूँ। इन्होंने मुझे क्योंकि मैं काफ़ी ख़रीदती हूँ तो इन्होंने 1-2 दफ़ा मुझे बहुत अच्छे डिस्काउंट प्राइस से भी दे दिए थे। तो ये है वो कोलेजन पाउडर जो आपके फेस को प्लम्प करता है, आपको यंग लुक देता है, इज़ वेल एज़ द आपके हर हाथों की स्किन, हर स्किन के लिए आपके लिए अच्छा है, आपकी जॉइंट पेन के लिए अच्छा है, आपके ब्लोटेड टमी के लिए बहुत अच्छा है, एक एंड पेन के लिए बहुत अच्छा है। तो इसकी बहुत ज़्यादा बेनिफिट है और 100% हलाल है और टेस्टलेस है। तो आप ज़रूर इसको ख़रीदिए। ये मेरे कोलेजन पाउडर का नुस्खा आपको दे दिया। और अब मैं अपनी कॉफ़ी इंजॉय करूँगी अपने कंजर्वेटिव में बैठ के और आप लोगों के साथ गपशप भी लगाऊंगी। अच्छा आप यकीन करें तो बच्चे चले गए थे संडे जब वो चले गए मैंने सारा खाना उनको दे दिया और आप लोगों को दिखा दिया मैंने इतना सा कीमा बनाया था। वो 1 पाउंड कीमा मैंने बनाया, उसमें आधा पाउंड कीमा तकरीबन मैंने अपने नेबर को दिया, आधा जो बचा वो मैंने संडे भी खाया, मंडे भी खाया, आज वेंसडे है, आज मैंने कहा नहीं संडे मंडे ट्यूसडे 3 दिन मैंने उसको खाया। आज मैंने कहा नहीं आज नहीं खाऊंगी। तो आज मैंने वो जो फूड का बिन होता है उसमें डाल दिया था। मेरी खुराक इतनी आजकल कम हुई है, खैर मोटापा तो कम नहीं हुआ पर मेरी खुराक आजकल बहुत कम हुई है। मैं बिल्कुल आजकल खा नहीं रही हूँ, पता नहीं क्या वजह है, भूख नहीं लगती है, लेकिन मोटी इसलिए हूँ कि खुराक नहीं खा रही हूँ और बजाय इसके कि मेरा कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई है उसके बावजूद भी मैं क्रिस्प खा रही हूँ। तो हाँ मैं 3-4 क्रिस्प खाती हूँ हर रोज़ और उसके अलावा थोड़ा सा एक बार चॉकलेट कभी ले लेती हूँ। आई एम नो अ बिग चॉकलेट लवर, लेकिन बोर होती हूँ तो खा लेती हूँ। लेकिन खाना वाना मेरा बिल्कुल कम हुआ है, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल दिल ही नहीं चाहता। सुबह को अब मैं फ़ोर्स करके 2 अंडे और 2 ब्रेड अब मैं फ़ोर्स करके कल से ले रही हूँ क्योंकि मैं कहती हूँ मैं थोड़ी सी एनर्जेटिक हो जाऊँ। अच्छा आपको एक और चीज़ भी बताऊँ, ये देखिए टिकटॉक पे आपको ऐसी प्यारी चीज़ें मिलेगी। तो ये मैंने पॉट लिया था टिकटॉक से, मेरे ख्याल में 15 पॉट के। इसमें मैं अपने एग मोरक्कन टी, ग्रीन टी सब कुछ बनाती हूँ। और देखिए कमाल की बात यह है कि ये गर्म भी नहीं होता, ये देखिए बिल्कुल गर्म नहीं होता, ये हैंडल भी गर्म नहीं होते। तो अजीब सी चीज़ बनाई है, सिर्फ 15 पाउंड की है। मैं किचन के चीज़ों की बहुत लवर हूँ। मैं किचन के बर्तन मेरे 3 स्टोर बड़े हुए हैं। डाइनिंग रूम में भी मेरा जो यूनिट है, वॉल यूनिट है, वो बड़ा पड़ा है। कॉर्नवेल के डिशेस से, रॉयल के डिशेस से, डेम्बी के डिशेस से, नाम ले लो मेरे पास डिशेस है और बहुत सालों पुराने भी हैं, लेकिन मैं बाज नहीं आती। अब तो टिकटॉक पे जो डिश मैं देखती हूँ मैं ख़रीद लेती हूँ बस। अब या आजकल मुझे ये हुआ है, जस्ट परफेक्ट। मेरे कॉफ़ी में बड़े नखरे होते हैं तो मैं हर किसी के हाथ की कॉफ़ी भी नहीं पीती हूँ, मैं हमेशा अपनी कॉफ़ी खुद बनाती हूँ। तो ऐसी बात थी, मेरी फैमिली मेरे बहुत ही करीब, मेरे दिल के बहुत करीब हैं। मेरी बाजी है बस, खैर बड़ी तो मुझसे 1-2 साल है, लेकिन मैं उसे बाजी कहती हूँ। मैं कभी किसी को बाजी, आंटी, खाला नहीं कहती हूँ, पर उसको मैं बाजी कहती हूँ। तो वो है एक वो बताया कर, एक जोक मुझे सुनाया करती थी। जब कोई ऐसी बात होती थी मैं कहती थी मुझे अपनी उस पर यकीन है, तो वो कहती थी हाँ तेरा भी वही हिसाब है। कहती थी हमारी कोई जान पहचान वाली थी तो हम उसको कहते थे कि वो फलानी को अपने जूड़े का बहुत पता है। कहती वजह ये थी कि उसके लिए मंगाई यानी हेयर ड्रेसर शादी पे, और लेकिन उसने वो अपना जूड़ा खुद ही बनाया। तो कहते उसके बाद अब जब कोई ऐसी बात करते हैं हम कहते हैं फलानी को अपना जूड़ा बहुत पसंद है। तो ये मेरा भी यही हाल है, मैं अपने हाथ की कॉफ़ी बस पसंद करती हूँ और किसी की नहीं। और यहाँ चाय पीती हूँ, लेकिन अब मुझे लगा कि कैमरे में इस रूम में वहाँ से रोशनी आती है तो आपको साफ दिखाई नहीं देगा, तो चले कंजर्वेटिव में आके चाय पीते हैं। और आपको अपना ड्रेस भी दिखा दूँ मैं। ये वो ड्रेस है जिसकी मैं बात कर रही हूँ कि ये मैंने सिर्फ 10 पाउंड का खरीदा है। कितना फ्लोवी ड्रेस है ये आप देखिए, बहुत ही फ्लोवी सा ड्रेस है और मटेरियल भी बहुत अच्छा है और सिर्फ 10 पाउंड का है। और इस किस्म के कोई 10 ड्रेसेस मैंने ख़रीदे हैं जो कि सिर्फ 10 पाउंड के मैंने हॉलीडे के लिए लिए हैं। अब एक ड्रेस ले लो 25, 30, 40 पाउंड का, वो अच्छा है कि 10 पाउंड का, और मटेरियल भी अच्छा है, सोइंग भी अच्छी।
चले अब चलते हैं अपने कंजर्वेटिव में, यहाँ बैठ के तो प्यारी सी चाय पीते हैं।